नमस्कार, टीटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। गृहमंत्री अमित शाह ने मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का किया भूमि पूजन। कहा, आज सीतामढ़ी के लिए बहुत शुभ दिन। अमित शाह ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का भी किया शुभारंभ। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता विपक्ष। उत्तराखंड के धराली में अब तक 566 लोगों को बचाया गया। सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। आपदा से बचाए गए पीड़ितों को दी सांत्वना। सरकार के अथक प्रयासों से हर्षिल घाटी में मोबाइल नेटवर्क बहाल। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने वोट चोरी के आरोप पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी ने बोला बहुत बड़ा झूठ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं एनएमसी कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए। सबसे पहला फैसला लिया उज्ज्वला स्कीम से संबंधित 12,060 करोड़ रुपए का। दूसरा, किस तरह से हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में सस्ती एलपीजी गैस मिल सके, उसका फैसला लिया, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टोटल इम्प्लीकेशन है। तीसरा, हमारे राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाए, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने, नए साधन निकले, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का फैसला है ये। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा के लिए 4 स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कंपोनेंट्स आज हुए हैं, जो 4,250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के और राज्य सरकार का जोड़ो तो 7,250 करोड़ रुपए के फैसले। फिर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रांति चल रही है, उसमें एक और नया सेक्शन जुड़ा है, मरकनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे, 2,157 करोड़, टोटल 52,667 करोड़। पीएम उज्ज्वला योजना दुनिया में आज सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक ऐसे लेवल का, ऐसे स्कोप का, ऐसे स्केल का ये प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आज दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। किस तरह से लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, और स्थायी परिवर्तन भी बहुत बड़े पैमाने पर हो, वो उज्ज्वला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए, और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। 10 करोड़ 33 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज, यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें, टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है इसका। तो इस आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में एक नई एक लाभ मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा, जिससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा फैसला लिया है कि कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की
सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत एक उसका एक लेवल विश्व भर में जाना माना जाता है। एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में उसको माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। 5 पिलर्स है इस प्रोग्राम के। सबसे पहला होगा अपग्रेडेशन ऑफ द क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे कि उनका ओवरऑल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। दूसरा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सर्विसेज में बहुत फोकस किया है इसमें। कैसे, जैसे आईटी सिस्टम है, तो आईटी सिस्टम में प्लेसमेंट का एक अपने आप में एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जिससे कि इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेटिव वे में एक डिस्कशन रहता है। वैसा ही सिस्टम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में बने, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरा, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि जैसे आईआईटी मद्रास का हम सबने देखा, बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। आईआईटी दिल्ली में भी बहुत अच्छा है। वैसे ही इनोवेशन के हब्स को हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें, वो इस प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। वो इनोवेशन का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। फिर गवर्नेंस कैसे सुधार हो, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का सिस्टम है आईआईटीज में। आईआईटी का प्रैक्टिकली सारे 99.9% फैसले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लेवल पे होते हैं। तो राज्य सरकारों में भी कैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से बाहर आकर एक ऑटोनोमस वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन मेकिंग हो पाए, वैसे गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स। फिर फिफ्थ, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस आईआईटीज में, एनआईटीज में, उनको कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में लाएं। ये फंडिंग जो होगी वो परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग होगी, और जो अचीवमेंट आएगा उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को और फंड्स दिए जाएंगे। काफी ऑब्जेक्टिव वे में इसका एवेल्युएशन किया जाएगा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस रहेगी। चौथा आज का फैसला है साथियों, नॉर्थ ईस्ट का। आप सब जानते हैं कि 11 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डिस्प्यूट्स, वायलेंस, एजिटेशंस, एक सीरीज ऑफ एजिटेशंस चलता रहता था। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बड़ा एक चैलेंज था। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डायलॉग के थ्रू, आपस में बैठ के बातचीत के थ्रू, बैठ के समस्या को समाधान करने की भावना के साथ जो डिस्कशंस हुए, उसके थ्रू सीरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए, और उसके कारण कई ऐसे ग्रुप्स जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर थे, एजिटेशन का रास्ता उठाए हुए थे, वायलेंस में लिप्त थे, वो सब एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन सब के कारण करीब करीब 10,000 कैडर्स ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में जुड़े इन 11 वर्षों में। यूपीए के टाइम में 500, 550, 600 करोड़ का कुछ ओवरऑल
वहां पे ग्रांट ज्यादा था, न उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था ढंग से, केवल एक खाना पूर्ति जैसा था। एनडीए में इन 11 वर्षों में मेमोरेंडम होना, बातचीत और एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत, फिर उनके लिए स्पेशल पैकेज बनना, उस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन होना और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसका फॉलोअप, रिजल्ट मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना और उनकी सोसाइटी के हर आयाम को और उनके जो विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स बने। तो अभी रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, आदिवासी कल्चर को मेंटेन करना, उसके साथ साथ फिर इंटीग्रेशन करना, इन चीजों पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक बनेंगे, लोकल कंसल्टेशन से बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जिन ग्रुप्स के बेनिफिट के लिए बने उन ग्रुप्स के साथ बैठ के प्रोजेक्ट्स का डिसीजन होता है और उनके साथ ही मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज का 5वां फैसला है साथियों, हाईवे सेक्टर में तमिलनाडु में वरक्कनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2,157 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। और इसका लोकेशन नक्शे में अगर देखें हम, साउथ में ये कंप्लीट ईस्ट कोस्ट हाईवे है, चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक, ईसीआर कहते हैं इसको, ईस्टर्न कोस्टल रोड। इस हाईवे का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो अभी भी 2 लेन था, वो था पुदुचेरी से मरक्कनम, और इसके कारण काफी कंजेशन रहता था और एक तरीके से ये पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था। तो ये आप देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग हाईवे ऑलरेडी NH332A चेन्नई से नागापट्टनम, उसमें ये वाला सेक्शन बनेगा, पुदुचेरी से मरक्कनम वाला सेक्शन बनेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। इसका 4 लेनिंग होगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, पुदुचेरी शहर को डिकंजेस्ट करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और पुदुचेरी शहर में बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे स्थल है, वहाँ पे लोग जा सकेंगे दर्शन के लिए भी। एक फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट भी पुदुचेरी में जाते हैं तो रहता है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी हुई है अभी, तो उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को का भी, उसमें भी एक एक्सेलरेशन होगा इससे। प्रोजेक्ट 46 किलोमीटर्स का है, 11 किलोमीटर एग्जिस्टिंग 2 लेन है, दैट विल बी अपग्रेडेड टू 4 लेन एंड 35 किलोमीटर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगा। मोस्टली प्रोजेक्ट विल बी बाईपासिंग पुदुचेरी टाउन, जिससे कि उसके आउटस्कर्ट से निकलेगा। हाँ ठीक है ना, ये NHI, हाँ उसके आउटस्कर्ट से निकलेगा, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनेगा। कंसेशन पीरियड 17 ईयर्स का है और कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 ईयर्स का है। अच्छा इसमें बेनिफिट रहेगा, हैवी कॉमर्शियल ट्रैफिक जो पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था वो चेंज हो पाएगा। जिपमेर, ऑरोविल, वो सब चीजें, बस कई इंस्टीट्यूशन से पुदुचेरी में उनका बेनिफिट भी मिलेगा। ओवरऑल साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर में
इस थर्ड प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। आज के अगर इन्वेस्टमेंट्स को और हम जोड़े तो 10,51,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। ये सेक्टर बाय सेक्टर आपके सामने लिस्ट है। एयरपोर्ट सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, और पोर्ट सेक्टर में वाडवन पोर्ट विल बिकम अ गेम चेंजर इन द एंटायर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑफ द कंट्री। दिस विल बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, वाडवन पोर्ट। तो इसको आप लोग वॉच करें, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और इस पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलरेडी पोर्ट बनने से पहले रेलवे कनेक्टिविटी का काम भी इसमें स्टार्ट हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जिम्मेदारी दी गई है। वैसा ही हाईवे में बहुत प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। और रेलवे में करीब 30 रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा देश को। और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन इन रेलवेज करीब 400 मिलियन टन्स ट्रैफिक इन कुछ समय में डाइवर्ट हुआ है फ्रॉम हाईवे टू रेलवे, और उसके कारण एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा एनवायरमेंटल, वो भी आपकी जानकारी में आएगा जल्दी। और मेट्रो आप जानते हैं कि किस तेजी से बढ़ रहा है देश में। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और रोपवेज, ये सारे प्रोजेक्ट्स इन एक वर्ष के टाइम फ्रेम में प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में सैंक्शन हुए। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ एंड विल गो, एक थोड़ा सा अलग इस बार लेते हैं। पहले लेफ्ट का पूरा ले लें, फिर सेंटर पूरा ले लें, फिर बाद में राइट ले लेते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट होगा कि एक तरफ देखना रहता है, फिर ढूंढना इजी हो जाता है। ऐसा करें? ओके, ओके विद ऑल। दीपक चलेगा? सुजीत थैंक यू सर। आइए लेफ्ट से चालू करते हैं। लेफ्ट में हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। वैसे आपका राइट है, मेरा लेफ्ट है। Exactly. I hope I'm audible. Good evening. This is Sapna from CNBC TV 18. Two questions. One, of course, on the 30,000 odd crore compensation for OMC is also taking care of the fact that the LPG cylinders have been highly subsidized in the Indian market in favor of the consumers. That's one. Second, sir, so just wanted to understand that there is around 41 to 42 odd thousand crores had been the rough under recoveries OMCs. 30,000 has been given. Any kind of a logic that has gone in onto this number, and when are the funds likely to be released? That's one. And second, sir, a broader question on the Trump tariffs, the 25 plus 25%. Any discussion that was held in the cabinet? Thank you, sir. अंडर रिकवरीज का कोई अमाउंट है? नहीं, माइक की जरूरत नहीं। तो अभी कैबिनेट में व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज 30,000 करोड़ रुपीस का, बिकॉज दिस इज द अमाउंट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द अफोर्डेबल एलपीजी फॉर हाउस होल्ड्स। इसके अलावा दिस नंबर कीप्स फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस एंड मेनी अदर फैक्टर्स. So this is the number which has been approved. The second part of your question, whatever has been discussed in the cabinet is placed before you. So I'll request that we limit the questions to the points which are presented. ये तो जल्दी हो जाता है. 47. ये फर्स्ट रो भाई, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ऐसे चलो. सर, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो स्टेट्स के हैं उनके लिए 4,250 करोड़ रुपए का आपने अलॉटमेंट किया, तो किस चीज के लिए इसका ये इस्तेमाल किया जाएगा इस अमाउंट का? 5 काम के लिए किया जाएगा. क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, इंटर्नशिप प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए, इंस्टीट्यूट से अगर इनोवेशन. कितने इंस्टीट्यूट है जिनके लिए 175 engineering institutions and 100 polytechnics. ये पीपीटी आपको सबको शेयर होता है ना, आता है ना? दीपक, Second row. Sir, this expansion of this national highways, so how much carbon points we will earn? Is there any calculation on that? क्या नंबर इसका कैलकुलेशन कार्बन पॉइंट का? नहीं होगा ना.
आपको जानकारी लेके बता देंगे। Thank you. थर्ड रो। आउट ऑफ सिलेबस तो आप पूछ ही लोगे एक ना एक क्वेश्चन। Yeah, sir. I just wanted to know, this development, this technical education institutes, how will these technical engineering institutes and polytechnics be selected? Whether there's स्टेट some गवर्नमेंट्स के criteria? साथ कंसल्टेशन। Okay. सर तरुण फ्रॉम जी बिजनेस सर मैं वापस अपना मैम के क्वेश्चंस पे आना चाहूँगा सर। जो ये पैसा जो 30,000 करोड़ है ये सर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बाद रिलीज होगा या सर अभी आप बता दो माइक It has been approved only today, so we will go to Ministry of Finance and then whether it has to be done through supplementary grant or contingency will be decided. इतना डीप में इसमें जाने का कारण लग जाएगा ना सर? टाइम नहीं लगता है, हमारी सरकार में कहाँ टाइम लगता है। Fourth row. मोदी जी के समय में आप जानते हो काम की स्पीड कैसी है। And now fifth aptitude. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल शेयर इट। Sixth row. दिस ओनली, इसमें स्टेट्स कौन से हैं सर? सारे ही हैं। सारे स्टेट में 100 पॉलिटेक्निक्स थोड़े हैं सर, सारे स्टेट में तो बहुत सारे हैं। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। Sir, I'm Sahil from ENI. Just wanted to know, you talked about Vadhavan Port and you called it a game changer. Vadhavan Port. You called it as a game changer. How much it caters to? What would be the This is a new port. This is a new port which is under development now. In one of the past presentations, I have given the complete presentation on it. You can check that. And now Vadhavan Port has a full website. You can go on that website also. Government of Maharashtra as well as Ministry of Shipping and Ports, they have complete data about it. It's very good port. It's going to be a game changer for our country. Yeah. Done? Anybody behind that? Okay, center. 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 First row, center. This is better mechanism. है ना? Second row. Third. I think sir we go on the right now. Very good. Second row. Come to the right. Deepak ji. दीपक का क्वेश्चन। तो मैंने जवाब दे दिया ना आपको। पूछो भाई, माइक दो ना भाई। हाँ, क्या हुआ दादा? सर मेरा सवाल है कि उज्ज्वला योजना में जो 10 करोड़ से ज़्यादा जो कनेक्शन गैस कनेक्शन दिए हैं, उसके बाद आज फिर से आपने जो पैसा जो आवंटन किया है, तो ये सर इसमें नए कनेक्शन फिर से देने के लिए है या जो ऑलरेडी जो कनेक्शन जो एग्जिस्ट करें उन्हीं को देंगे आप? उनको सपोर्ट करना है ना। 25-26 का ये तो क्या नए कनेक्शन अभी आगे जारी रखे हैं, कोई बंद कर दिए? अभी मेरे ख्याल से नए कनेक्शन का कहीं से डिमांड तो मैंने नहीं सुना। करीब करीब सैचुरेशन हो चुका है इसमें, फिर भी मुझे ध्यान नहीं है, ये डिपार्टमेंट से आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आगे। Thank you, sir. Sir, you mentioned that the government has approved this LPG subsidy to protect consumers and particularly the middle class in view of the global uncertainty around these prices. So could you please elaborate on that? What kind of uncertainty we are saying that? So if you, that will be helpful. Thank you. थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना भी यूज कर लो यारो। आगे। आगे। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आज साउथ इंडियन है, तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है इसलिए।
तो ये 4 बड़े फैसले मोदी कैबिनेट ने लिए हैं, जिसका विस्तार से जानकारी दे रहे थे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। पहला फैसला उज्ज्वला योजना से संबंधित है। इसमें करीब 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दूसरा फैसला एलपीजी सिलेंडर से है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के लिए तकरीबन 30,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी इससे रसोई गैस को लेकर। तीसरा फैसला देश में तकनीकी संस्थानों के लिए 4,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इसके तहत 175 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जिनको मदद मिलेगी। इसमें एक तरह से 4 ब्रैकेट्स में जो बड़ा काम होगा, अपग्रेडेशन ऑफ क्लासरूम्स रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन है, इसके साथ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को लेकर, साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर्स जो इनोवेशन हब से किस तरह से राज्य सरकार के तमाम इन संस्थानों को इंटीग्रेट करते हुए उसका फायदा इन सेंटर्स को मिले, उस पे काम होगा। पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा एक अहम फैसला है जिसमें असम और त्रिपुरा के लिए स्पेशल पैकेज है। ये 7,000 करोड़ से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल होंगे, जिसमें 4,000 करोड़ से ज्यादा का योगदान केंद्र सरकार का रहेगा और मराकानम और पुडुचेरी के बीच 4 लेन के हाईवे निर्माण को भी मंजूरी दी गई। तो 5 बेहद अहम फैसलों को मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है, जिसकी विस्तार से जानकारी दे रहे थे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।